समस्तीपुर जिला अंतर्गत 138 विभूतिपुर विधानसभा जो कभी वाम मोर्चा के नाम से प्रसिद्धि था और इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे अजय कुमार फतह किए हैं और वर्तमान में निवर्तमान विधायक हैं। मैं इस समय पूर्व विधायक राम बालक सिंह जी के आवास पे हूं और मेरे बगल में श्रीमान बैठे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन सीधे विभिन्न मुद्दों से कटकर मुख्य मुद्दा पे आता हूं। आसन्न चुनाव 2025 के संदर्भ में इनसे चर्चा करता हूं और आज इनका जन्मदिन भी है। काफ़ी लोगों का यहाँ जमावार होगा, शुभेच्छा शुभकामनाएं चलेंगी, दुआएं चलेंगी और विभूतिपुर की जनता फिर से एक बार राम बालक सिंह के नाम पे जयकारा लगाएंगी। तो ये जो इशू है जयकारा क्यों लगाए और विभूतिपुर की जनता के बीच में क्या मैसेज है, जनता इनको क्यों चाह रही है, जो जन सैलाब हमारे पास जितनी सारी वीडियो आई हैं इधर उधर से हमारे साथियों के माध्यम से, उसमें 25,000, 30,000, 50,000 महिला पुरुषों का जो जन सैलाब दिखा है, ये प्रामाणिकता है, ये प्रूफ है, ये सिद्ध है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शीर्ष नेताओं को कि विभूतिपुर में राम बालक सिंह के अलावा अगर किसी को सेट किए, पैरासूट वाले भी एक दो हुलुक बुलुक में है, मैंने हुलुक बुलुक शब्द बोला है, इसका इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे वो फेल्योर हो जाएंगे और उस परिस्थिति में एनडीए का कोई भी यहाँ से सीट निकाल के देने वाला व्यक्तित्व होगा तो वो पूर्व विधायक राम बालक सिंह ही होगा। ये मैंने एक छोटा सा परिचय दिया। अब इनसे जानना चाहते हैं कि 10 वर्षों में इनकी क्या उपलब्धियां रहीं, किन विषयों पे उन्होंने काम किया, व्यू और विजन पे इन्होंने कितना काम किया। और दूसरी एक परिचय मैं और देना चाहता हूं सुदर्शन न्यूज़ और रिपब्लिकन भारत पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि एक सामान्य कार्यकर्ता, मजदूर कार्यकर्ता और रेल की नौकरी से करने वाला कार्यकर्ता पंचायत के प्रधान से होके पहली दफ़ा विभूतिपुर में विधायक का पद लिया, फिर दूसरी बार भी विधायक का पद लिया और कोई परिवर्तन, कोई व्यक्तिगत परिवर्तन, कोई आव भाव में परिवर्तन, कोई जनसंपर्क में परिवर्तन आज इनके पास नहीं है। राम बालक सिंह 15-20 साल पहले यही थे, आज भी यही हैं, आने वाले साल में भी यही रहेंगे। ये प्रामाणिकता है, ये प्रूफ है। मैंने इनके बारे में काफ़ी सारा फीडबैक लिया, इनमें कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और जनहित में, समाज हित में, संविधान हित में, पार्टी हित में एक नेता अगर व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को बदलाव नहीं करता और जनता का सेवक बन के प्रेजेंटेशन देता है तो वो व्यक्ति सही रूप से जनसेवक होता ही है। ये मैंने एक छोटा सा परिचय दिया है और एक सच्ची बात मैंने पेश किया है। राम बालक जी, आपने सुदर्शन को समय दिया, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं, जन्मदिन की भी धन्यवाद देता हूं और मुद्दों की चर्चा करते हुए मैं सीधा पहला सवाल आपसे ये करता हूं कि विगत 10 वर्षों में प्रमुख उपलब्धियां एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, विजन वाले डेवलपमेंट में आपकी क्या भूमिका थी विकास पुरुष नीतीश कुमार के कार्यकाल में? जी बताएं। सुदर्शन न्यूज़ और रिपब्लिक न्यूज़ के आप प्रवीण जी को हम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। और हमने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभूतिपुर विधानसभा 138 2010 में हमने चुनाव जीता और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में लगातार 10 वर्षों तक हमने अपने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी टूटे फूटे सड़कों का निर्माण कराया। साथ ही हमारे विभूतिपुर विधानसभा में विद्युतीकरण नाम का कोई चीज़ नहीं था, तो सभी पंचायतों में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने 3500 पंचायत में अच्छे ढंग से हर घर बिजली आपूर्ति करने के दिशा में काम किया। साथ ही हमने बिजली का 200 स्टेशन लगाने का काम किया, जो एक बमैया पंचायत और एक कल्याणपुर पंचायत में लगा और माननीय नीतीश कुमार जी का विजन था कि हर खेत तक बिजली हम लगाएंगे, तो बिजली पहुंचाने में भी हमारी सक्रिय भूमिका रही। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विभूतिपुर विधानसभा में मात्र 9 पंचायत में उच्च विद्यालय था और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3500 पंचायत में उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय एवं इंटर तक की पढ़ाई सुनिश्चित किया। और बड़ी चौड़ी रोड के क्षेत्र में हमने 72 किलोमीटर चौड़ीकरण सड़क विभूतिपुर में निर्माण कराने का काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अनुमंडल लेवल का 32 बेड का हॉस्पिटल है
32 बेड का हॉस्पिटल जो होता है वह हम अपने प्रखंड विभूतिपुर में लगवाने का काम किया। साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीएड कॉलेज की स्थापना नरहन में किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थापना माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में टभका में हुआ और रामपुर जलालपुर में जीर्ण शीर्ण पड़ा बीएड कॉलेज जो वर्षों से बंद था, वो उसका हमने जीर्णोद्धार माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके किया, जिसमें तीनों उच्च शिक्षा के विद्यालयों में आज सुचारू रूप से शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित है और वहाँ पढ़ाई अच्छे ढंग से हो रहा है। अब एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जो वर्तमान में अभी विधायक हैं उनका सीधे तौर पे सुदर्शन के प्लेटफॉर्म पे या जिस चैनल से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उसके प्लेटफॉर्म पे ये आरोप लगा कि विभूतिपुर को वर्तमान विधायक जिस समय आप थे उन्होंने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया। एक इस तरह से मशीनरी उनकी थी कि पार्ट टू पार्ट ये विभूतिपुर भ्रष्टाचार के दंदल में फंस चुका है और इसी दंदल से निकालने के लिए लोगों ने मुझे मौका दिया है। अब सवाल मैं उनसे पूछूंगा जब उनसे मुलाकात होगी, लेकिन मैं आपको इसी सवाल से ये पूछता हूँ कि विभूतिपुर में भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाता है और इस पे वोट भी सेकी जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? आज भी ब्लॉक, अंचल थाना या अन्य सरकारी कार्यालयों की स्थिति क्या है? आप पहले जान लीजिए, जहाँ कम्युनिस्ट का बेल्ट होता है और उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो झूठ बोलने में माहिर होते हैं। विभूतिपुर में नगण्य भ्रष्टाचार था जिसको मुद्दा बना करके, और ख़ास करके ये समझिए कि लोजपा प्रकरण जो चिराग प्रकरण था उसके चलते हम ही नहीं पूरे बिहार में जनता दल यू के सभी सीटों पर चिराग पासवान जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और जिसके कारण बिहार सहित विभूतिपुर का भी चुनाव जनता दल हार गई। और चुनाव, जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने 30 जून 2025 को एक आंदोलन किया था जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, किसान, मजदूर सभी लोग जाकर के ब्लॉक घेरे थे। इससे स्पष्ट है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके रहते भ्रष्टाचार में भारी बढ़ोतरी हुई और भ्रष्टाचार के गर्त में आज हमारा विभूतिपुर डूबा हुआ है। तो सही रूप से अभी भी ये चीज़ निकल के आया है कि आपका दिल धड़कता है तो वो एनडीए और जनता दल यूनाइटेड के लिए धड़कता है। आप 5 साल में कहीं नर्वस नहीं हुए, पलटी नहीं मारे, इधर से उधर हुए नहीं जैसा लोग करते हैं, तो उस परिस्थिति में आपका दिल धड़कता है जेडीयू के लिए। आज भी माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वह पूरे देश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और हम उन्हीं के सानिध्य में 2 बार एमएलए का चुनाव जीता और कुछ किन्हीं कारणों से आज हम किसी दल में नहीं हैं, लेकिन हम जनतांत्रिक गठबंधन और माननीय नीतीश कुमार के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के आज भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में हम काम करना चाहते हैं और काम करते हैं। आसन्न चुनाव 2025 में राम बालक सिंह विभूतिपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये आप घोषणा करते हैं? जी, चुनाव हम लड़ेंगे, निश्चित रूप से हम विभूतिपुर से चुनाव लड़ेंगे और हम उम्मीद रखेंगे कि एनडीए गठबंधन और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें एक बार फिर मौका दें। जो भूल चूक हुई है उसको क्षमा करते हुए हम एक बार अच्छी प्रदर्शन के साथ हम एनडीए की झोला में इस विभूतिपुर विधानसभा सीट को देने का काम करेंगे। ये बात हम आपसे वादा करते हैं। ये कमिटमेंट है आपका? ये मेरा कमिटमेंट ये मेरा कमिटमेंट है कि एनडीए और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमको मौका देते हैं तो विभूतिपुर विधानसभा उन एनडीए के झोली में जाएगी, इसका हम निश्चित रूप से वादा करते हैं। चलिए आखिरी सवाल करेंगे कि एक विधायक डेली रूटीन के हिसाब से विकास करता है, जो यूजुअल डेवलपमेंट स्कीम आता है उसके हिसाब से विकास करता है, लेकिन अगर एक विधायक चाहे तो अपने विधानसभा को आकर्षक, लुभावक, जानदार, शानदार भी बना सकता है और उसके लेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के तौर पे व्यू विजन पे काम करना पड़ता है, मास्टर प्लान डेवलपमेंट पे काम करना पड़ता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे काम करना पड़ता है। विभूतिपुर किसान बहुलक विधानसभा है, यहाँ के मैक्सिमम वोटर कृषि और किसानी से संबंधित हैं। इस संदर्भ में आपके पास एक विज़न होगा, एक प्रोजेक्ट होगा और उस प्रोजेक्ट पे आप निश्चित तौर पे काम करेंगे।
जनता के आशीर्वाद से पुनः आप विधानसभा के सदस्य होते हैं। मेरी शुभेच्छा है, शुभकामनाएं जन्मदिन के साथ साथ। तो आप सबसे पहले विभूतिपुर में क्या सौगात, क्या तोहफा देंगे आज जन्मदिन के मौके पे, ये भी वादा कीजिए। ये मेरा आपसे कमिटमेंट के तौर पे। सबसे पहले हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हम अपने समय में जो 5-6 पंचायत में ही 10+2 का विद्यालय का भवन बनाने का काम किया, जो वहीं पे रुका हुआ है। और अगर हमको विभूतिपुर की जनता मौका देती है तो सभी पंचायत में पहले 10+2 विद्यालय का भवन निर्माण करेंगे। हर एक पंचायत में बच्चों को खेलने के लिए, बुजुर्गों को टहलने के लिए, युवाओं, नौजवान, महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए एक बचे हुए एक पंचायत में हम ग्राउंड बनाएंगे, माने जो फील्ड, खेलने का मैदान बनाएंगे। दूसरी तरफ जो हमारे क्षेत्र में एक ये क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई का नरहन कॉलेज है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके आने वाले समय में और भी हम महाविद्यालय बनाने का काम करेंगे। आपके प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्ट में, या फिर स्कोप में, या व्यू में, या विजन में प्लान जैसा सब्जेक्ट पे कुछ विचार है क्या? रोजी रोजगार संबंध में आप कुछ सोचे हैं कि यहाँ का हमारा विभूतिपुर क्षेत्र जो है, ऐसे बिहार और भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन विभूतिपुर के जितने किसान हैं वो खास करके कृषि पर निर्भर हैं। तो हम चाहेंगे कि जिसी तरह दरभंगा, मधुबनी में जो ये क्या कहते हैं, मखान का जो अनुसंधान केंद्र बना और उसके देश विदेश में उसको किस तरह से माने आयात किया जाए, इस पर काम हुआ है। उसी तरह हम विभूतिपुर के लिए किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए सब्जी के क्षेत्र में हम चाहेंगे कि सरकार के माध्यम से सब्जी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं। जी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का हम काम करेंगे। आखिरी सवाल, 2025 फिर से नीतीश, कितनी सच्चाई इसमें? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है बिहार के जनताओं के लिए, किसान मजदूर भाइयों के लिए, खास करके महिलाओं को जो उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, इससे महिलाएं नीतीश कुमार जी के प्रति बहुत खुश है। और हम लोग भी चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का एक बार फिर से 2025 से 2030 बने, जिससे बिहार में जो विकास का रफ्तार है वह रुके नहीं। बिहार विकास की छलांग लगावे, ऊंचाइयों पर जाए और अन्य राज्यों से डेवलपमेंट बिहार कहलावे, ये हम चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।